गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम नागा जनजाति की आर्थिक गतिविधियों की बात की थी, उनकी अर्थव्यवस्था की बात की थी, उद्योगों की बात की थी और उनके निर्मित वस्तुओं के प्रकारों की बात की थी। आज हम बात करेंगे नागाओं की वेशभूषा और आदिवास। नागाओं के वेशभूषा, आदिवास। वेशभूषा और आदिवास की बात हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। इनकी जो वेशभूषा है ये सभी नागाओं की अलग अलग होती है। वेशभूषा नागा जनजाति के लोग वस्त्र के रूप में निर्माण भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, क्योंकि इन लोगों का जो मुखिया होता है, इन लोगों का मुखिया ही इनकी वस्त्र की पहनने के लिए आदेश देता है और भिन्न भिन्न उपवर्गों में भिन्न भिन्न वस्त्र पाए गए हैं। आखेट की खाल का उपयोग भी वस्त्र पहनने में ये लोग करते हैं। शरीर पर शेर, चीता आदि की जो गुमदा स्थितियाँ होती हैं, गुदने हुए रहते हैं, वो पहनते हैं ये लोग। कुछ नागा लोग सिर पर सिंह भी पहनते हैं, क्योंकि सिंह पहनना ही पसंद करते हैं। सड़कों पर काम करने वाले जो नागा लोग हैं वो काली लंगोट पहनते हैं, जिसको चोला बोलते हैं। और नागा स्त्रियां गले में कोड़ी और मूंगे की मालियां पहनती हैं। कुछ नागा लोग सिर पर पशुओं की खाल, पेड़ के पत्ते की टोपियां भी पहनते हैं। इनकी स्थितियां हैं। इनके अलावा अंगामी जो नागा हैं उनकी जो स्त्रियां हैं कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहनती हैं और इसे बांधने के लिए बालों से बांधा जाता है, मजबूत धागे से बांधा जाता है, क्योंकि वजन में अधिक होती हैं। ये बहुत सारी चूड़ियां, कमर पर कंगनी आदि पहनती हैं। पुरुष लोग सर व पाँव में कलकर बैंत बांधते हैं। अंगेट व दूल्हा निपट्टा बांधते हैं। स्त्री और पुरुष नग्न अवस्थाओं में भी पाए गए हैं। तो इनकी वेशभूषा में है वस्त्र के रूप में निर्माण की भिन्नताएं पाई गई हैं। नागा लोग का मुखिया इनके वस्त्र का चयन करता है। नागाओं के वस्त्र निर्माण में काफी भिन्नता होती है। भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि नागा लोगों के जो मुखिया होता है, नागा लोगों का मुखिया इनकी वस्त्रों का चयन करता है। और उसी के आधार पर भिन्न भिन्न उपवर्ग अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। ये भिन्न भिन्न उपवर्ग होते हैं और भिन्न भिन्न वस्त्र पहनते हैं। नागा जनजाति के लोग हैं पशुओं की खाल से बने वस्त्र भी पहनते हैं और शरीर पर शेर, चीता आदि के गुदवाने की कलाएं भी प्रचलित हैं। ये लोग आखेट से प्राप्त खाल के बने वस्त्र भी पहनते हैं। इनके अलावा इन लोगों में गुदवाने की प्रथा होती है। शेर, चीता, भालू आदि की गुदना करवाते हैं। कुछ नागाई लोग सिर पर सींग लगाए हुए होते हैं। ये नागा लोग
नागा लोग शेर, चीते के गुदवाते हैं या निशान के रूप में बनाते हैं। ये लोग सिर पर जानवरों की सींग भी लगाते हैं। इनके अलावा नागा जनजाति के लोग सड़कों पर कार्य करने वाले होते हैं। वो काले रंग का दुपट्टा बांधते हैं। नागा लोगों की जो स्त्रियां होती हैं वो गले में कोड़ी व मूंग मोतियों की माला पहनती हैं। सड़कों पर काम करने वाले नागा लोग काले रंग की लंगोट बांधते हैं और महिलाएं मोतियों में मूंगी की माला गले में पहनती हैं। इनकी स्थितियां हैं, प्रचलन है। इनके अलावा नागा लोग पशुओं की खाल व पेड़ के पत्तों बने टोपियां भी पहनते हैं। अंगामी नागा की स्त्रियां कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहनती हैं जो काफी वजनदार होती हैं। इनके अलावा नागा लोग पेड़ व खाल से बनी टोपियां भी पहनते हैं। वे स्त्री वर्ग अंगामी नागाओं में कानों में वजनदार बालियां पहनती हैं। इसे काफी मजबूत धागे से बालों में बांधा जाता है। इनके अलावा ये बहुत से लोग बहुत सारी चूड़ियां पहनती हैं, कमर पर कंगनी बांधते हैं। पुरुष लोग भी कमर व पाँव में कलकर बैत का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये अंगामी नागाओं की स्थितियां होती हैं। अब है इनके अधिवास। नागा लोगों का अधिवास ग्रामीण स्थिति में होता है तथा वे एक समूह में रहते हैं। एक समूह के अंदर रहना पसंद करते हैं। जो भी जनजातियां हैं समूह में रहना पसंद करते हैं। गांव पर्वतीय ढालों पर न होकर कटकों पर होते हैं। जैसे कोई पर्वतीय भाग है, ढाल है, उसके नीचे का जो हिस्सा है कटक कहलाता है। कटकों में रहते हैं। ये पर्वतीय ढालों पर खेत होते हैं, जमीन तक चले जाते हैं धीरे धीरे। ये कृषि योग्य भूमि को जल प्राप्ति के साधन के द्वारा उसे या शुष्क मौसमी भाग में नहरों, नदियों, घाटियों द्वारा इसमें कृषि कार्य करते हैं। ये लोग गांव में लगभग 200 से 250 के मध्य के आसपास लोग होते हैं। घर इनके छप्पर के आकृति में बने होते हैं। छप्पर घास फूस व मजबूत लट्ठों से बनाए जाते हैं। दरवाजे पर बालों वाली बाल को लगाया जाता है।
घनी बाग दरवाजों में सींग लगाते हैं, यानी ये दरवाजों पर बाल की निर्मित जो खाल होती है वो खाल लगाते हैं। कुछ लोग दरवाजों पर सींग भी लगाते हैं। ग्रह भी इस तरह के होते हैं कि इनकी काफी मजबूत स्थिति में बने होते हैं और नाचने के लिए ईंटों को घेरा बना लेते हैं ये लोग। तो नागा लोगों का अधिवास ग्रामीण होता है। इस तरीके का होता है। नागा लोगों का जो अधिवास है वो ग्रामीण स्थिति में होता है। ये एक समूह में रहना पसंद करते हैं। ये एक समूह के अंदर में रहते हैं। इनके अलावा पर्वतीय ढालों पर न रहकर ये कटकों के पास रहते हैं। ये नीचे नीचे धीरे धीरे खेतों की ओर भी चले जाते हैं। ये लोग पर्वतीय ढालों पर न रहकर कटकों पर रहते हैं। धीरे धीरे ये लोग जमीन की ओर भी चले जाते हैं। ये लोग कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य भी पर्वतीय भागों में करते हैं। जहाँ जल प्राप्ति की स्थिति होती है, जल प्राप्ति का स्रोत होता है, वहां पर ये कृषि कार्य करते हैं या शुष्क मौसम में नदी घाटी क्षेत्रों में आश्रय लेते हैं। ये लोग जल प्राप्ति वाले क्षेत्रों में भागों में कृषि कार्य करते हैं। और शुष्क मौसम में ये लोग नदी घाटियों में आश्रय लेते हैं। नदी घाटियों में आश्रय लेते हैं क्योंकि ये लोग नदी घाटियों में जाते हैं। इनके अलावा इनके जो गांव होते हैं, गांव लगभग 200 से 250 लोगों के आसपास होते हैं। घर में 2 छप्पर होते हैं। छप्पर घास फूस मजबूत बनाए जाते हैं। त्रिभुजाकार दरवाजा होता है। इनके घरों में 2 छप्पर होते हैं जो मजबूत घास व लकड़ी के बने होते हैं। इनके दरवाजों पर बालों वाले पशुओं की खाल लगा दरवाजों पर बालों वाले पशु की खाल लगाते हैं। और सींग का भी प्रयोग दरवाजों पर करते हैं। इनके अलावा स्थिति ये होती है, इनके जो घर होते हैं वो एक समूह के अंदर रहते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं और नाचने के लिए ईंटों का ये लोग घेरा बनाते हैं। इन लोगों का नाचने वाले स्थान पर ईंटों का घेरा बना होता है।
क्योंकि ईंटों का घेरा बनाते हैं, उस पर नाचते हैं। मणिपुर नागाओं में घरों में ब्राह्मणों की निर्माण कला मिलती है। या फिर मानव नागा अपने घरों के दरवाजे पर पश्चिम में नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनके ठंड आने का अधिक भय रहता है। मणिपुर नागा अपने घरों में ब्रह्मा की निर्माण कला करते हैं, कला मिलती है। इनके जो दरवाजे होते हैं पश्चिम में नहीं होते हैं। पश्चिम नहीं होने के कारण है कि ये ठंड से बचने के लिए बनाते हैं, वहां से ठंड आती है। इनके दरवाजे पश्चिम में नहीं होते हैं, क्योंकि ठंड से बचने के लिए ये हैं इनके निवास स्थितियां।